हेलो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है गवर्नमेंट स्कूल का आज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि सुखमन और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे, जो हमारे घर के पास ही है। गवर्नमेंट का +2 तक का स्कूल है। हालांकि मैंने काफ़ी सारे टीचरों से, गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं आसपास मेरे या जिनको जानती हूँ, उनसे मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया था और पूछ लिया था कि अगर मैं सुखमनी की एडमिशन कराऊँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, अकॉर्डिंग टू एज वो कौन सी क्लास में लेंगे, या 4th तक ये नॉर्मल स्कूल पास आउट हुई है तो वो 5th में लेंगे या एज के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे 16 ईयर्स की है सुखमन, तो वो क्या है उनका कि वो किस हिसाब से इसकी एडमिशन करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो जो मेरे को आसपास के इन्वायरमेंट से, आसपास से जो भी चीज़ें पता चली टीचरों से, वैसे तो मुझे घर पे ही पता लग गया था क्या है क्या नहीं है, बट मैं फिर भी खुद जाके एक बार अपने हिसाब से तसल्ली करके और चीज़ों को फेस करके आना चाह रही थी कि क्या वाकई ऐसा है जैसा सारे बोल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या था वही मैं आपको शेयर करूँगी। जैसे कि अभी सुखमनी 16 ईयर में है, तो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, पहले था कि उसको चलो मैं घर पे चीज़ें सिखा रही थी, तो वो अब उन चीज़ों से अपने आप को बोरिंग फील करने लगी है। और उसको लगता है कि भाई मेरे साथ भी कोई और इस तरह से ही बच्चा होना चाहिए, या मेरे उसके पास जैसे कोई टारगेट नहीं है। अगर जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं तो उनके पास टारगेट होता है कि हमने सुबह उठ के स्कूल जाना है, या ये करना है या वो करना है। जैसे अब सुखमन को ये लगता है तो मैं घर में ही तो मैं रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें अचीव करना नहीं चाह रही है। घर के काम जो मैं उसको सिखा रही थी, जो जो जी कर रही थी, तो वो धीरे धीरे तो करना चाह रही है, पर अब मुझे फील हो रहा है कि एज के अकॉर्डिंग वो घर में ही रह के सारी चीज़ें सीखने से वो बोर होने लगी है। तो मैंने उसको बोला कि आप स्कूल जाना चाहते हो? मैंने इससे खुद पूछा, कहती हाँ मैं स्कूल जाऊँगी। तो ठीक है, मैंने कहा अगर हमें स्कूल पसंद आएगा तो हम एडमिशन करवा लेंगे, और स्कूल पसंद नहीं आएगा तो हम एडमिशन नहीं कराएंगे। तो मेरे को जो यहाँ से आसपास से पता चली चीज़ें कि हाँ भाई एडमिशन के लिए जो सर गवर्नमेंट टीचरों से पता चली, वो बोल रहे थे कि आपके सुखमनी की भाई बच्चे की एडमिशन तो गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगी, बट हमारे को ऊपर से ये ऑर्डर्स नहीं हैं, रूल्स नहीं हैं कि हम उस बच्चे को एडमिशन करने के बाद दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ हम बिठा सकते हैं। हम उनको अलग ही बिठाना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा तो कोई रूल प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है कि आप अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या उसका मतलब वो स्पेशल चाइल्ड है, कुछ भी है, तो मैंने कहा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें स्पेशल एजुकेटर्स रखे होते हैं, या उनको जिनको पता है स्पेशल बच्चों के बारे में, वो भी ऐसा नहीं करते हैं। वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही अपने स्पेशल बच्चों को बैठाते हैं, अलग से ट्रीट नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट का तो ये रूल नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों को अलग से बैठाएंगे या अलग से ट्रीट करेंगे। तो उस बच्चे में क्या भावना आएगी कि मैं अलग हूँ, या मैं किस टाइप का बच्चा हूँ, मुझे क्यों अलग बिठाया गया है दूसरे बच्चों से। हालांकि सुखमनी अब इस लेवल पे है कि कम्युनिकेशन चाहे उसका कम है, बट उसके आसपास बैठ के उसके साथ कोई भी अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये मेरे लिए बात हो रही है और ये बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मैं स्कूल में इसको लेके गई, 4-5 टीचरें थी वहाँ पे एडमिशन्स के लिए, वो बैठी हुई थी, तो नॉर्मल पेरेंट्स आ रहे थे और बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे थोड़ी सी दूर पे भाई स्पेस चाहिए, इसको गुड़िया को बैठाना है, मैं लिखने के लिए इसको दे दूँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। उसका रीज़न ये था कि सुखमनी ताकि मेरे से थोड़ी दूर पे बैठ जाए और मैं बात कर पाऊँ टीचरों से, ताकि सुखमनी को कोई भी चीज़ फ़ील ना हो कि भई ये मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वो एक्सप्लेन कम कर पाती है, पर उसके सामने उसके लिए कुछ भी कोई बोलता है तो अब वो फ़ील करती है चीज़ें कि मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, या मेरे लिए क्यों मना कर दिया इस चीज़ के लिए। तो जहाँ तक होता है मैं अवॉइड करती हूँ कि चलो उसको थोड़ा दूर बिठा दिया जाए, फिर चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएँ। तो मैंने बोला कि चलो
उन्होंने बोला कि अंदर ये स्टाफ रूम है, आप यहाँ पे बैठा दें और फिर आप हमसे बात कर लें। तो मैंने सुखमनी को अंदर एक पंजाबी की बुक दे दी और रजिस्टर दे दिया जो मैं साथ में लेके गई थी। मेरे पास यही तरीका था कि मैं सुखमनी को बोलूँगी आप बैठ के ये एक पेज लिख लो अपना पंजाबी का, राइटिंग कर लो और उसके बाद हम चलेंगे एडमिशन करा के। अगर हमें स्कूल पसंद आएगा तो हम करा लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हाँ मेरी एडमिशन क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं उसको पहले से इस टाइप से प्रिपेयर करके ले गई थी। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें पूछी, जो टीचर्स थे मैंने उनसे पूछा कि ऐसा रीज़न क्यों है कि आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ क्यों नहीं बिठाते। तो उन्होंने बोला हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं हैं कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल चाइल्ड्स को बिठा सकें। उन्होंने मुझे गाइड किया उल्टा कि आप ऐसा करो 5th क्लास में अपनी बेटी की एडमिशन करा दो, पर 2 स्पेशल स्कूल्स हैं जिनके उन्होंने नाम लिए, स्कूल जो मेरे घर के आसपास ही थे। कहते हैं हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं पेरेंट्स उनकी एडमिशन करवा देते हैं हमारे पास, बट उसके बाद वो स्पेशल स्कूल में ही जाते हैं। और वो स्पेशल स्कूल भी उन्होंने बताए। मैं कहा फिर गवर्नमेंट का जब आपसे अगर डाटा मांगती है कि किस लेवल पे कौन सा बच्चा है या क्या है उसका सिस्टम, तो फिर आप क्या करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं जो स्पेशल स्कूल्स हैं, और जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनसे कांटेक्ट रखा हुआ है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे पहुंच गया या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनसे हम डाटा ले लेते हैं और आगे वो डाटा दे देते हैं। स्कूल में बच्चा कोई भी स्पेशल वो बिठाते नहीं हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, और स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खुद रेकमेंड करके बता रहे हैं मुझे। मैंने कहा 16 ईयर की है मेरी गुड़िया, तो नॉर्मल जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो मेरे घर से थोड़ी दूर पे हैं, और मैंने कभी स्पेशल वाले स्कूल में ट्राई भी नहीं किया इसका, नॉर्मल ही ये गई है आज तक। तो उन चीज़ों का तो सबका मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आई हूँ ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल उसमें इसकी एडमिशन हो सके। और मैंने ऐसा कभी रूल नहीं सुना है समाज में कि हाँ आप नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं। तो मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे खुद ये एक्सपीरियंस करना था कि ऐसा क्या रीज़न है। अगर ऐसा है रूल कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठा सकते, तो फिर आप स्पेशल स्कूल्स को भी क्यों रिकमेंड कर रहे हो हमारे जैसे बच्चों को। वो तो सभी पेरेंट्स को, जिसका 16 ईयर का बच्चा होगा उसको स्पेशल स्कूल का सबका पता ही पता है कि भाई स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो फिर मैं उनको दिखा रही थी, देखिए मेरी बेटी तो इतनी मतलब ये डांस करती है, ड्राइंग करती है, राइटिंग और रीडिंग देखो आप इसकी। जिस तरह से आप सोच रहे हो और टेस्टिक सुनने के बावजूद जो आपका रिएक्शन है, जो रिएक्ट आप कर रहे हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ी 1-2 मैंने वीडियो सुखमनी की दिखाई उनको, तो वो खुद हैरान हो रहे थे कि इतना अच्छा डांस करती है बेटी। मैं कहा अभी तो उसको थोड़ा बैक लगा हुआ, ये पहले की वीडियोस हैं ये जो डांस करती थी। ड्राइंग की दिखाई मैंने, और साथ में उसको उनकी को दिखाया कि देखो ये राइटिंग की हुई है, जो मैं रजिस्टर लेके गई थी वो मैंने उसको बाद में दिखाया उनको। तो मैंने देखा कि वहाँ बैठी हुई हैं वो पैम्फलेट ब्यूटी पार्लर का एक दूसरे को देख कर रेट तय कर रही हैं कि उस पार्लर पे जाना चाहिए, देखो ये पैम्फलेट आए, ये आए, वो आए। वो अपना डिस्कस करने में लगी हुई थी ब्यूटी का, जो कोई दे के गया था वहाँ उनको पैम्फलेट। तो मैंने बोला ओके चलो ठीक है जी। वो कहते 5वीं क्लास में एडमिशन करवा दो और आप बच्चा स्कूल मत भेजना। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, मैंने अपने बच्चे को बच्चों में मिक्स करने के लिए या बच्चा दूसरे बच्चों को देख के कुछ सीखे, उसके लिए तो एडमिशन कराना था। जब अगर वही चीज़ मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी तो फिर मैंने एडमिशन क्यों करानी, नाम के लिए या सर्टिफिकेट के लिए नहीं मुझे चाहिए। मुझे तो अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, या उसको ये हो कि हाँ मैं भी स्कूल जा रहा, जो उसको ये फ़ील होता है कि भाई बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं सब कुछ करते हैं और मैं घर में ही रहती हूँ, जो ये फीलिंग है। तो फिर मैंने क्या करना, मैं कहा चलो ठीक है जी। उनको मैंने मैडम को बोला कि भाई थैंक यू आपका, आपने अपना टाइम दिया। और फिर मैं सुखमनी को लेने अंदर कमरे में चली गई। तो मैंने बोला चलो बेटा आप घर चलते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम से जैसे ही मैंने बोला चलो सुखमनी हम चलते हैं घर चलते हैं, तो सुखमनी ने क्या बोला, ओ वाह मेरा एडमिशन हो गया मम्मा। फिर मैं उसको यही बोला कि नहीं बेटा मैंने आपको बताया था हमें स्कूल पसंद आएगा तो हम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो मुझे स्कूल नहीं पसंद आया, देखो स्कूल में तो गाय खड़ी है अंदर, गोबर पड़ा हुआ है,
गवर्नमेंट स्कूल था, और दूर दूर पे ऐसे थी, एक गाय कोई खड़ी थी और वो गोबर किया हुआ था और थोड़ा ऐसे हो रखा था। मैंने कहा देखो कितना ईंट पड़ी है, उधर रेता पड़ा है, देखो कितना गंदा ग्राउंड है, तो हम आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं करवाएंगे। हाँ, या तो हम घर पे पढ़ाएंगे, या कोई डांस क्लास ज्वाइन करेंगे, या हम ड्राइंग कराएंगे, या कोई और स्कूल देखेंगे। ये स्कूल तो मम्मा को पसंद नहीं आया। सो ये 1 दिन पहले का हमारा गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं सुखमनी को 1-2 जगह पे और कहाँ कहाँ मैं लेके गई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ पे हम गए थे और क्या क्या हमने किया, और क्या क्या समाज से भी सुनने को हमारे को इस टाइम चारों तरफ से मिल रहा है, एक स्पेशल चाइल्ड होने के कारण, कि भी आपके घर में स्पेशल चाइल्ड है तो आपको किस तरह की दुनिया का और किस चीज़ का क्या क्या फेस करना पड़ेगा। सो मैं तो अब जैसे सुखमनी 16 ईयर की होगी है, तो इन चीज़ों को इतना सिर पे नहीं लेती हूँ, इतनी बोल्ड हूँ। देखने वाले चाहिए सोचते होंगे कि हाँ सुखमनी की मम्मी अब भाई कितना दुबली पतली सी ऐसी हो गई, और ये है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाता, पर नहीं। हमारे जो स्पेशल्स बच्चे हैं ना, वो इंसानियत को जगाना और इंसान को जीना सिखा देते हैं। शायद जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं उन सबको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और ना ही आएंगी कभी भी, कि नहीं ये इसलिए चुप नहीं है कि भाई उनको बोलना नहीं आता, वो इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको जीना आ गया है। कि भाई हाँ, अगर हमारे में कोई है इस तरह की दिक्कत कि हमारे पास स्पेशल चाइल्ड है, तो हमारे अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत या ताकत होगी, जो हम ऐसे अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आगे समाज का हिस्सा अभी तक बनाया हुआ है पूरा हमने, और सरवाइव कर रहे हैं। और जो आप लोगों को भी करते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स को टीच करते होंगे कि भाई हाँ आपके पास ऐसा बच्चा है, या ये है वो है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं ना, भगवान या कुदरत या जो भी कह लो, उसी को देता है जो संभाल सकता है। अदरवाइज़ हर एक को नहीं देता, जो संभाल ही नहीं सकते उनको देगी भी नहीं कुदरत। तो उल्टा हमें यही बोलना चाहिए कि हम संभाल सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा मिला है बच्चा, तो ऐसे बोल्ड होना चाहिए। तो आजकल डेली डेली ऐसी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। सुखमनी ज़्यादा फील कर लेती है मेरे से ज़्यादा, हालांकि मैं इतना नहीं करती हूँ। और एज़ के अकॉर्डिंग तो जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा लोग अभी बोल रहे हैं, हाय कितने पतले हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुछ करते क्यों नहीं। उनको तो ये भी नहीं समझ आता, देखो इतनी नौजवान लड़की है, 16 ईयर्स में है, और उसको इतनी प्रॉब्लम वापस से आ गई है, तो माँ को तो टेंशन के मारे वेट लूज़ ही होगा और वाइट हेयर ही होंगे, तो किस तरह से समाज टॉर्चर करता है। आप लोगों को भी जिसके बच्चे ऑटिस्टिक है, उनको भी बहुत पेरेंट्स को सामना करना पड़ता होगा इन सब चीज़ों का। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हर एक पेरेंट्स को जिसके पास स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उनको इन सब परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। घबराना नहीं है, जहाँ तक मंजिल लेके जाएगी वहाँ तक हमने चलना है। सेकेंडली आप ये सोच के रखना, जिनके नॉर्मल चाइल्ड हैं उनको, अगर वो अपने बच्चों को सोच रही हैं बहुत अच्छे हैं, दुखी सभी हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमने अपने माँ बाप से कैसे बात करनी है। हमारे बच्चे तो एक तरह से भगवान का रूप है, उनको तेरा मेरा पता ही नहीं होता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं पता। पर जिनको अपने आप को वो कह रहे हैं ना कि हाँ हम स्पेशल हैं और हम नॉर्मल हैं, आप उनको देखोगे ना तो वो दुखी वो भी हैं, उनको पता ही नहीं हमने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है। तो दुखी सब हैं, पर नहीं, हमारे पास अगर बच्चे स्पेशल हैं तो टीच कर देता है हमें जो अपना समाज है। घबराना नहीं, बट मैं इस मामले में बहुत बोल्ड हूँ, मैं लोगों से नहीं घबराती हूँ कि हाँ लोगों ने ये बोल दिया वो बोल दिया। इसीलिए शायद मैं सुखमनी को हर जगह जहाँ तक मेरी रीच है मैं ले जा पाती हूँ, मैं ले जाती हूँ। और अब मैं काफ़ी जगह सुखमनी को धीरे धीरे इसी तरह से ट्राई कर रही हूँ। यही था बस आज का एक्सपीरियंस कि स्कूल में हमारे साथ क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई गवर्नमेंट स्कूल्स में। आगे की वीडियो जो होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। किसी ने कुछ पूछना होगा तो सुखमनी का क्या क्या स्कूल्स को लेके एक्सपीरियंस रहा है आज तक का। थैंक यू सो मच।